गुड मॉर्निंग। क्लास 8 का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफी में ये चैप्टर है। 10th में भी यही चैप्टर आपको दोबारा मिलेगा। अब पहले ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में हम लोग देख लें कि क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट हिंदी में परिवहन बोलते हैं और कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार। 3 तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन में लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या हो सकता है। पहला रोडवेज, दूसरा रेलवेज और तीसरा पाइपलाइंस। इसी तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट में 2 तरीके से हो सकता है। एक इनलैंड वाटरवेज या इनलैंड ट्रांसफर, इट मींस देश के भीतर, और दूसरा क्या है ओवरसीज। ओवरसीज मतलब विदेशी। एयर ट्रांसपोर्ट भी 2 तरह का हो सकता है। डोमेस्टिक एयरलाइंस मतलब घरेलू देश के अंदर, और दूसरा क्या चीज है इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, ये कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। ह्यूमंस के लाइफ में 3-4 चीजें जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, उसमें से सबसे फर्स्ट नंबर में जो ह्यूमन का सबसे बेस्ट डिस्कवरी में शामिल हुआ, वो फर्स्ट क्या चीज है तो फायर का। दूसरा क्या था लैंग्वेज का, नहीं पहला लैंग्वेज भाषा, आपस में बातचीत करने लगे। दूसरा फायर। तीसरा क्या था व्हील, पहिया, जिससे वो लोग सामान ढोने लगे। तो पहिया किससे रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ पे था एग्रीकल्चर। ये 4 सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है किस चीज की, ह्यूमन लाइफ की। ठीक है, उसके बाद हर शताब्दी में अलग अलग मतलब ये हुआ डिस्कवरी होते रहा। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ द कंट्री। ये बैकबोन नहीं, बैकबोन बोलते हैं व्यापार को, ट्रेड को। ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ कंट्री। जैसे आपके बॉडी में नर्व्स है, वेसल्स है, नस वगैरह है, इसका काम क्या चीज है फूड को कैरी करना, वेस्टेज को निकालना, ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, हार्मोन को सेक्रेट करना, सब कुछ करता है। तो ब्लड होता है हमारे बॉडी का लाइफ लाइन, जिसका काम है हर चीज को सर्कुलेट करते हुए पहुंचाना। किसका, ब्लड का ऐसा काम है। ठीक उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम है, ये कहलाता है देश का क्या चीज, लाइफ लाइन। क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसा राज्य या देश नहीं है जो सेल्फ सस्टेन्ड है, हर कुछ उसके पास अपना है, उसको व्यापार करना ही पड़ेगा। हम लोग ही इतने सारे लोग हैं। मेरे पास पैसे की कमी थी, तुमने पढ़ा मेरे से, मुझे पैसा दिया। तुम्हारे पास नॉलेज चाहिए था, तुमने मेरे से ले लिया, है ना। ये भी एक तरह का ट्रेड हो रहा है, एक तरह का व्यापार ही है ये। फ्री पढ़ाते तो व्यापार नहीं था, पैसा लेके पढ़ाते तो व्यापार है ही। अब व्यापार है, इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी होता है, ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो ये लोग बच्चे जो इतने दूर से पढ़ने के लिए आई प्रतापपुर से, फिर आप आती, तो कहीं ना कहीं इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी था, ट्रांसपोर्ट। कैसा भी व्यापार, हम लोग के पास सेब आता है, कश्मीर से आता है, यहाँ बिहार में नहीं होता है, तो उसको कौन बढ़ावा दे रहा है, ट्रांसपोर्ट। रेमंड्स का कपड़ा पहन रहे हैं, सूरत अहमदाबाद से आता है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। स्कूल जा रहे हो आप बस से, ट्रांसपोर्ट। दूर दूर के बच्चे पढ़ पा रहे, सूर्यगढ़ा इन सब जगह का क्या है, ट्रांसपोर्ट। ऐसा तो नहीं कि सूर्यगढ़ा का बच्चा 4 बजे सुबह में बैग लेकर चल देता है, 8 बजे तक पहुंच जाता लखीसराय, फिर पैर के इधर से 3 बजे शाम में चल देता, 6-7 बजे तक पहुंच जाता होता जी। तो ट्रांसपोर्ट में पहले चलते हैं लैंड का। सबसे जो इजी वे है वो कौन सा है, लैंड। लैंड में पहला रोडवेज देखें। एक क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाई रोडवेज आर बेटर देन रेलवेज। रोडवेज रेलवे से बेहतर क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, रोडवेज रेलवे से बेहतर क्यों है वो जानना। रोडवेज डोर टू डोर सर्विस देता है घर से घर। आप अभी अपने घर से यहाँ तक चल के आए, कौन सा सर्विस था, एरोप्लेन से आए, डोर से डोर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, रोडवेज। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर में क्या है, ये अंडरलेटिंग टोपोग्राफी, ऊबर खाबर रोड पे भी बनाना पॉसिबल है। थर्ड में क्या, इसको बनाना सस्ता है, एक ढलाई कर दो, सोलिंग बिछा दो, प्लेन कर दो से पिच, वो भी रोड होता है जी। ट्रेन चला लोगे प्लेन करके, नहीं। ये तो पहला नंबर में क्या था, डोर टू डोर सर्विस। दूसरा अनडलेटेड टोपोग्राफी, ऊबर खाबर सरफेस पे भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए फिर आगे थे, तो 3 हुआ था। पहला था डोर टू डोर सर्विस। सेकंड नंबर में आपने क्या देखा, अंडरलेटिंग टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ पे भी बन सकता है। थर्ड नंबर में तो कोई खिड़की लगा दो उसके फेस पे पड़ रहा है। थर्ड नंबर में नीचे वाला से कोई दिक्कत नहीं, नीचे खोल दो, ऊपर से होता है कष्ट। थर्ड नंबर क्या चीज था, ये प्रोवाइड करता है। इसको बनाना चीप है या महंगा है? चीप है। 3। फोर्थ नंबर में और बताइए क्या फायदा और क्या बेनिफिट, आप खुद तो सोच के बोलिए। रोडवेज और क्या करता है? बाकी दूसरे वेज को जोड़ता कौन है? अभी मुझे अगर एयरवेज से जाना है, पटना जाके फ्लाइट पकड़ना होगा, तो वहां तक मुझे पटना एयरपोर्ट तक कौन पहुंचाएगा? ट्रेन तो नहीं पहुंचाएगी। ट्रेन कुछ दूरी तक पहुंचाएगी, उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? रोडवेज। तो रोडवेज इज द इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये क्या करता है? जोड़ता है दूसरे को। फिफ्थ नंबर में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सस्ता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये सस्ता है। विद्यापीठ चौक से तुम स्टेशन चले जाओ, 6 रुपया उसका भाड़ा ओरिजिनल है। अब कभी तुमको मूर्ख बना के 10 लेता है, कभी 5 लेता है, वो अलग है, बट ओरिजिनल जो रेट है वो क्या है? 6 रुपये। इतनी दूरी का 6 रुपया 2.5 किलोमीटर का। लेकिन ट्रेन का आप टिकट कटवाइए 2.5 किलोमीटर का, अगर सुपर फास्ट हो 30 रुपया मिनिमम, पैसेंजर भी हो तो 10 रुपया मिनिमम। तो बताइए सस्ता छोटे दूरी के लिए कौन था, रोडवेज की रेलवेज? 5 फायदा दिख गया रोडवेज का। ओके, अब रोडवेज 6 तरह का रोड भारत में होता है। सबसे पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का रोड हुआ। सेकंड नेशनल हाईवे, थर्ड स्टेट हाईवे, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रोड, फिफ्थ अदर रोड्स, सिक्स्थ बॉर्डर रोड्स। तो भारत में जो रोड है कितने तरीके के हैं? 6 तरह के। सबसे पहले नंबर में आपको दिख रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? इसको बनाने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इन सब को बनाने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत दूर से देखते थे, उनको लगता था व्यापार देश का तभी पॉसिबल है जब जो ये रोडवेज रेलवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, तभी तो फास्ट में पहुंचेगा कोई भी चीज। आप खुद सोच लीजिए, पहले हमारे बिहार में से टमाटर इधर उधर नहीं जाता था, बस यहीं बिकना आस पड़ोस में। तो पता चला 10 का 2.5 kg, इस बार तो 20 का 2.5 kg दे रहा है, थोड़ा बढ़ा रेट, 10 का 2.5 kg। लेकिन जब रोडवेज थोड़ा बेहतर हुआ तो अब क्या होता है, दरियापुर में सब तोड़ कर रखा टमाटर, शाम में उसको सबको लोड कर दिया, रात में 11 बजे शाम में लोड किया, समझो 5 बजे सुबह में रांची पहुंच गया। रांची पठारी क्षेत्र, उधर खेती ज्यादा होता नहीं है, तो ऐसे में लोग अच्छा खासा रेट दे देते हैं, किसका? टमाटर का, सब्जी वब्जी का। तो अब इन लोगों की जिंदगी अच्छी है कि नहीं है? यहाँ बेचते तो 10 रुपए का बिकता है 2.5 kg, रांची में बेच रहे हैं तो वहाँ 30 का बेच रहे हैं 2.5 kg, 20 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपया ट्रांसपोर्ट लग गया पर केजी के हिसाब से, फिर भी 15 रुपया फायदा है। तो किसानों की स्थिति कब अच्छी होगी? जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा कि खराब होगा? बेहतर होगा। ठीक, तो पहले आ गए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सबका सब एक ऐसा रोड है जो 6 लेन का है। कौन बनाने वाले थे? इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज देखिए, ये भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। कहा? दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, देन अगेन मुंबई से दिल्ली। ये 4 बड़े शहर हैं। और तो देखिए इसमें कौन कौन शहर शामिल है, कितना दिमाग से बनाया गया। दिल्ली से ये गुजरती है रोड, पहले मथुरा, आगरा, देन कानपुर, फिर इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए हमारे बिहार के गया के आगे औरंगाबाद के पास से, देन झारखंड में धनबाद, बोकारो, यहाँ से होते हुए बर्धमान, कोलकाता, कोलकाता से फिर था उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर,
इधर से होते हुए विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई, चेन्नई से कांचीपुरम, बेंगलुरु, मैसूरू, गुंटूर, पुणे, मुंबई, इधर से और आगे आप बढ़ सकते सूरत, बड़ौदा, जयपुर, उदयपुर होते हुए दिल्ली। बताइए बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर थे कि नहीं? जितना मैंने शहर आपको बताया सबका सब इंपॉर्टेंट है, इतने सारे शहरों को जोड़ते हुए जाता है, तो इससे इन शहरों में व्यापार अच्छा होगा कि खराब होगा? चल, तो गोल्डन क्वाड्रेंट समझ में आया? 6 लेन का प्रोजेक्ट, 4 कौन से मेन शहर? चेन्नई। हाँ, बहुत अच्छा। अब नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर मींस गलियारा, एक ऐसा रास्ता ये भी 6 लेन। उत्तर नॉर्थ में श्रीनगर से शुरू होता है और ये दिल्ली वगैरह होते हुए इस साउथ में कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कहां तक? कन्याकुमारी तक ये जाता है। फिर है पूरा पश्चिम गलियारा, वेस्ट में गांधी जी के जन्म स्थान पोरबंदर से स्टार्ट होके पूरे ये बिहार के साइड से होते हुए आसाम के सिलचर तक जाता है, जहां पे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जंक्शन बनाता है, कटता है, वो जगह है झांसी। कौन सा जगह से रोड कटता है ये? झांसी। ठीक, पता चल गया आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में नॉर्थ तो मतलब श्रीनगर, और साउथ में क्या चीज? कन्याकुमारी तमिलनाडु में, श्रीनगर कश्मीर में। ईस्ट वेस्ट में क्या हो गया? ईस्ट साइड में आसाम का सिलचर और वेस्ट में गुजरात का पोरबंदर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपके समझ में आ गया था। चलिए फर्स्ट रोड आपके समझ में आया, सेकंड पे चलते हैं नेशनल हाईवे पे। कौन से हाईवे? नेशनल हाईवे, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। कंट्री के कैपिटल से कंट्री के इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ता है, कंट्री के कैपिटल से कंट्री के इंपॉर्टेंट शहरों को ऐड करता है। तो आप लिख सकते हो इट कनेक्ट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली टू द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ होल ओवर इंडिया। ठीक, नेशनल हाईवे का इसके लिए रोड का मेंटेनेंस या बनवाता कौन है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब केंद्र सरकार का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी हर जिला में होता है, जिसका काम होता है नाला नाली ये सारी चीजों का टेक केयर करना। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पूरे इंडिया में मात्र 2% नेशनल हाईवे है, लेकिन इस पे 40% गाड़ियां चलती है। ध्यान से सुन लीजिए, लंबाई में नेशनल हाईवे कितना %? लेकिन कितनी गाड़ियां चल रही है इस पे? 40%। मतलब लेंथ जरूर कम है, लेकिन यूज बहुत जरूरी है इसका। नेशनल हाईवे तभी 40% चल रहा है। दूसरा कौन है? स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे क्या है? ये स्टेट के कैपिटल से स्टेट के इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ता है। ठीक है, स्टेट हाईवे स्टेट के कैपिटल से स्टेट के इंपॉर्टेंट शहरों को। इस पे खर्च कौन करेगा? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेशनल हाईवे पे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट हाईवे पे स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक, नेशनल हाईवे कुछ फेमस नेशनल हाईवे भी तुमको बता देते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 है दिल्ली से अमृतसर। नेशनल हाईवे नंबर 2 हुआ करता था दिल्ली से लेके कलकत्ता तक, अब उसका नाम हो गया नेशनल हाईवे नंबर 19। क्या हो गया? 19। नेशनल हाईवे नंबर 3 है दिल्ली से मुंबई। पूरे इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे अब जो है, अब वो कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे नंबर 44 सबसे लंबा है इंडिया का। ठीक, बुक में कहीं पे दिया होगा नेशनल हाईवे नंबर 7 2369 किलोमीटर उसका लंबाई था, वो था वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का अपने यहाँ एग्जांपल अगर देखना है तो जो विद्यापीठ चौक से जो रोड गया हुआ है वो नेशनल हाईवे है। मोकामा से लेके फरक्का तक उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 80 NH 80। मोकामा से कहां तक? फरक्का वेस्ट बंगाल तक। ठीक, अपने बिहार की सबसे लंबी जो नेशनल हाईवे वो है नेशनल हाईवे नंबर 31, नेशनल हाईवे 31। इसी का दूसरा नाम है असम हाईवे। ये शुरू होता है यहाँ झारखंड बॉर्डर बढ़ी से, नवादा राजौली होते हुए आता है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर से इधर बाढ़ मोकामा से मुड़ जाती है बेगूसराय के लिए। बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज होते हुए वो निकल जाती है आसाम के लिए। इसलिए पूरे इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 44। बिहार का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 31। ठीक है, 31। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड। ये जिला के मुख्यालय को बाकी ब्लॉक से जोड़ता है।
इट इज अ रोड दैट कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर ब्लॉक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे विद्यापीठ स्कूल के, बालिका विद्यापीठ स्कूल के आगे जो रोड गया है, वो रोड कौन सी रोड है? वो है डिस्ट्रिक्ट रोड। क्यों? वो मोहनपुर ब्लॉक को जोड़ता है किससे? लखीसराय ब्लॉक से। समझ में आया क्या? मोहनपुर ब्लॉक को जोड़ रहा है ना लखीसराय ब्लॉक से, तो कैसा रोड होगा? डिस्ट्रिक्ट रोड। इस पे खर्च करेगा कौन? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक। नेक्स्ट कौन है? अदर रोड। अदर रोड इट मींस ये आपको गली गली, ये जो देखो मेरे जस्ट पीछे ब्लॉक का नेशनल हाईवे 3 फुट चौड़ाई के साथ, जाम लग जाता है उसमें। हाँ ठीक है, तो वो हुआ। और सोनम जिस गली से तुम चल के आई पथरीले रास्तों से, वो सब भी कैसे रोड में आया? अदर रोड में आया। जैसा भी रोड रहे, नेशनल हाईवे इन सबको छोड़ के सब अदर रोड में। अगला है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ भारत सरकार ये बनवाया था इंडियन गवर्नमेंट का, तो 1960 में। इसका काम है बॉर्डर एरिया में रोड बनवाना। ये रोड हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा? सबसे पहला, एट द टाइम ऑफ नीड, जब अटैक वैटैक होगा तो आर्मी को हथियार पहुंचाने का काम करेगा। अगर बॉर्डर एरिया में रोड रहेगा तो आर्मी के लिए हथियार पहुंचेगा जल्दी, एक पॉइंट। दूसरा, व्यापार हो सकता है। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं है तो आपस में क्या व्यापार होगा इस रोड से कि नहीं? क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, अपने बॉर्डर दूसरे कंट्री का बॉर्डर, आपस में व्यापार करेगा तो बिजनेस अच्छा होगा। थर्ड नंबर पे टूरिस्ट अट्रैक्शन, लोग घूमने के लिए जाते हैं। बाघा बॉर्डर पे लोग क्या करने जाता है? घूमने जाता है। उधर देख रहा है पाकिस्तान को, ऐसा आदमी होता है नाक मुंह दो आँख, ये सब कुछ होता ही। लोग बाघा बॉर्डर जाता है जी, भयंकर भीड़ लगता है। गया तुम में से? किस लिए गए? वो नाक मुंह देखने के लिए? नहीं, वैसे वहाँ पे बहुत कम आदमी था। हमारे यहाँ एकदम पूरा भरा हुआ था, एक जगह भी खाली नहीं था। उधर गिना चुना स्टूडेंट आया था स्कूल का देखने के लिए बस। क्या 15 अगस्त 26 जनवरी में गई थी? नहीं, ऐसे ही देखा। ऐसे भी हमारे यहाँ पूरा फुल था। हाँ। भाई भारत में पॉपुलेशन ही इतना है, कहाँ जाओगे? तो हर जगह तुमको दिखेगा। तो देखो एक वो जेसीबी का खुदा होता, फिर देखो भीड़ ऐसा कैसे सिनेमा हॉल से छूटा होता है जी। एक कोई एक्सीडेंट कर जाए तो उसको उठाने के लिए नहीं, बाकी फिर गेम तुरंत शुरू हो जाता है। कहाँ नहीं दिखेगा? पॉपुलेशन है ही हमारा, तो दिखेगा ही। तो ये रोडवेज हुआ आपका क्लियर क्या? अदर रोड वो डिस्ट्रिक्ट का बना सकता है, मुखिया बना सकता है, पंचायत समिति बना सकता है। आइए अब रेलवे पे देखिए, 10 मिनट में इसको भी खत्म करें, 5 मिनट पाइपलाइन। ठीक है। रेलवे सबसे पहली ट्रेन दुनिया में 1825 में डार्लिंगटन से एजबेस्टन तक चली थी, लंदन। ठीक है। फर्स्ट ट्रेन वर्ल्ड की कब? 1825। डार्लिंगटन से एजबेस्टन, ये 2 जगह है लंदन शहर में, इंग्लैंड में चली थी। इंडिया में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक चली थी, लगभग 34.1 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी ये ट्रेन। ठीक। धीरे धीरे ट्रेन का नेटवर्क बढ़ा। पूरे एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप खुला था हमारे यहाँ पे जमालपुर। जो जमालपुर रेलवे कारखाना है, मुंगेर जमालपुर, पूरे एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप और सबसे बड़ा भी। पूरे एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था हमारे भारत में, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में, जिसका नाम एट प्रेजेंट में IIT रुड़की है। ठीक। वो एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। पूरे एशिया का सबसे पहला एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे यहाँ खुला था, पंतनगर, उत्तराखंड में एक जगह है पंतनगर, वहाँ GV पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खुला था, सबसे फर्स्ट पूरे इंडिया में। अब ये सारा आपको पता चल गया। इसके अलावा पूसा भी उसी समय खुला था, दिल्ली वाला, दिल्ली में पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज। तो अब रेलवे के बारे में जाने, इट मीन्स हमारे यहाँ रेलवे 1853 में खुला और आज 2022 है, तो लगभग मोर देन 160 ईयर्स हो गया। नहीं हो गया? मोर देन 160 ईयर्स है। 169 ईयर्स हो गया है किसका? रेलवे। 16 अप्रैल को 169-68 ईयर पूरा हो जाएगा रेलवे का। तो मतलब लंबे समय से हम लोग रेलवे यूज कर रहे हैं। रेलवे 3 तरह का होता है। पटरी के आधार पर अगर हम लोग रेलवे को बांटते हैं तो 3 तरीके से बांटते हैं। पहला, सबसे फर्स्ट में जो बांटते हैं वो होता है ब्रॉड गेज। क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज। दूसरा मीटर गेज। तीसरा नैरो गेज।
ब्रॉड गेज वो है जिसमें दो पटरी के बीच में 1.676 मीटर का गैप है। दोनों पटरी के बीच में कितना गैप? 1.676 मीटर का गैप है। मीटर गेज, हाँ इतना मीटर, तो लगभग 167 सेंटीमीटर। मीटर गेज वो है जिसमें 1.0004 मीटर का गैप, मतलब लगभग 1 मीटर। नाम मीटर में है। तीसरा नैरो गेज, जहां दो पटरी के बीच में या तो 76 सेंटीमीटर मतलब 0.76 मीटर या 61 सेंटीमीटर का गैप रहेगा दो पटरी के बीच में, उसको बोलते हैं कौन सा गेज? नैरो गेज। सबका एग्जांपल देते हैं। जो लखीसराय स्टेशन में तुम ट्रेन पकड़ते हो, ये सब कौन सी ट्रेन है? ब्रॉड गेज है। सबसे तेज गाड़ियां स्पीड में इसी पे चलती है। कौन से गेज पे? ब्रॉड गेज। सेकंड नंबर में आप देखिए कौन सा है? मीटर गेज। इसी में अगर तुम लखीसराय स्टेशन से क्यूल स्टेशन जंक्शन की तरफ तुम जाते रहो, रेलवे पुल क्रॉस करो, तो देखोगे रेलवे पुल जो बनाया है नया वाला भी, उसके बीच में एक पटरी दिया हुआ है, ऐसे है और फिर बीच में ऐसा है। ठीक है, ये दिखाता है मीटर गेज को और ये दिखाता है किसको? ब्रॉड गेज को। ये दोनों भी पटरी है, दोनों भी पटरी है। मीटर गेज दो पटरी के बीच में चौड़ाई कितना रहेगा? 1 मीटर का। इसमें थोड़ी सी ट्रेन स्लो चलेगी, इसको सब छोटी लाइन बोलता है। तो उसमें भी चलता है ट्रेन? हाँ, यहाँ नहीं चलती है, लखीसराय में नहीं, कुछ जगहों पे चलती है आज भी। नेपाल जाने के लिए, भारत से नेपाल तुम ट्रेन से जा सकते हो, वहाँ ये चलता है। भारत से बांग्लादेश तुम ट्रेन से जा सकते हो, मैत्री एक्सप्रेस दिल्ली कलकत्ता से खुलती है ढाका के लिए। भारत से तुम पाकिस्तान भी जा सकते थे ट्रेन से। 2008 में समझौता एक्सप्रेस बंद हो गया, वरना वो पहले जाता था। जब ये ताज होटल हुआ ना, तो हमने समझौता एक्सप्रेस बंद कर दिया, वरना इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया के लिए एक ट्रेन खुलती थी, लाहौर से दिल्ली। कौन सी एक्सप्रेस? वहां पे वीजा पासपोर्ट सब चेक करके चढ़ाता था, इधर भी वीजा पासपोर्ट चेक करके चढ़ाता था। ट्रेन से लोग आते जाते थे, तो गरीब आदमी के लिए कितना अच्छा था। 1000-2000 में टिकट में चले जाओ, और भारत में इलाज अच्छा है, सस्ता है, तो वो लोग इलाज करवाने आता था पाकिस्तान में। लेकिन ये लोग क्या किया, वो लोग को मन माना नहीं, बम से उड़ाया हम लोग का 1-2 जगह, हमने लॉक कर दिया, रहो तुम ऐसे, तुमको जिंदा रहने का शौक नहीं है। अब नतीजा, वो लोग पासपोर्ट वीजा जल्दी मिलता नहीं, मिलता भी है भारत आता है एरोप्लेन से, तो पता चला 50,000, 60,000, 70,000 लग गया। लो, तुमको फैसिलिटी दिए तो तुम उड़ाएगा। अब उड़ो। तो ब्रॉड गेज ये जो मेन है, मीटर गेज बताए। नैरो गेज में 76। इंडिया में 3 ऐसी जगह है जहां पे टॉय ट्रेन चलती है। कौन सी ट्रेन? टॉय ट्रेन मतलब खिलौना नहीं, उसमें बच्चा सब लोग बैठ सकते हैं, बस स्लो चलती है और पटरी के बीच में गैप 76 सेंटीमीटर का होता है बस। ऐसी 3 टॉय ट्रेन कहाँ पे है? कलकत्ता में, चूंकि अंग्रेजों का प्रेसिडेंसी टाउन था, तो उन्होंने कहाँ बनाया घूमने का जगह? दार्जिलिंग पे। इसीलिए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है टॉय ट्रेन। बर्फी फिल्म में दिखाया है इसको, इस टॉय ट्रेन को। ठीक है, दिल्ली में अंग्रेज लोग रहते थे, राजधानी बनाया, तो इन्होंने क्या किया? शिमला जाने के लिए, यहाँ चंडीगढ़ जहाँ पे पड़ता, चंडीगढ़ के पास एक जगह कालका, क्या नाम? कालका से शिमला तक जाती है टॉय ट्रेन, उसी पे हम बैठे हैं। बहुत स्लो, 20-24 किलोमीटर दौड़ के तुम उधर के फिर चढ़ सकते हो दौड़ते हुए, ऐसा है। लेकिन पूरा नदी, पहाड़, झरना सब दिखाते हुए आता है। इससे बेहतर सीनरी कुछ नहीं है, इतना बेहतर वो घुमा के लेके आता है। कालका मेल? हाँ, कालका मेल अलग ट्रेन है, उसका नाम अब कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेल। ठीक, तो आप किस पे थे? नैरो गेज पे। ओके, और आगे। तो नैरो गेज का 2 मैंने आपको बताया टॉय ट्रेन, एक सिलीगुड़ी में, दूसरा कहाँ पे? सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, दूसरा कालका से शिमला, तीसरा चेन्नई में अंग्रेज रहते थे, तो उन्होंने वहां ऊटी उदगमंडलम, यहाँ एकदम बॉर्डर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहाँ पे उन्होंने ऊटी में बनाया टॉय ट्रेन। वहां ऊटी में भी चलती है टॉय ट्रेन। तो ये 3 प्लेस है, उसमें पटरी का जो गैपिंग है यही है 76 सेंटीमीटर। और ये 61 सेंटीमीटर वाला कहाँ आपको दिखेगा? पटना जू चले जाइए, उसमें देखो ट्रेन का पटरी बिछा हुआ है। पटना चिड़ियाघर में गए कोई? कौन गई? तुम बस 2 गो, ठीक है।
ये पटरी का जो डिस्टेंस है सब अलग अलग क्यों है? एक जैसा नहीं है, शुरू में जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ वैसे हुआ, सबसे पहले सबसे कम से। चलिए अब देखिए, इंडिया में एट प्रेजेंट में भारतीय रेलवे में 18 जोन बना हुआ है। जोन कैसे बना हुआ देखो, पहले 4 दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहले 4 दिशा, फिर चारों का कोना कोनी दिशा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, चारों का कितना हो गया 8। 2002 तक 8 ही जोन था। अब जब माननीय रामविलास पासवान रेल मंत्री बने तो उन्होंने 8 और जोन बनाया, चूंकि इंडियन रेलवे को बहुत काम करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा रेलवे हो गया था, संभालना मुश्किल था। तो 8 जोन पहले से था ना बाबू, उन सब का ही एक को सब पार्ट बना दिया और सब में नाम रख दिया गया सेंट्रल। तो नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, सब में क्या किया गया, एक एक सेंट्रल। तो पहले था 4 डायरेक्शन, फिर चारों का कोना कोनी, 4 दूनी कितना हुआ, अब 8 का एक एक हेल्पर कितना हो गया, 16 जोन। ये है हमारे बिहार में भी एक जोन है हाजीपुर में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर ECR, इसलिए रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में जो बाहर पोल देखोगे उस पर लिखा रहेगा ECR, मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। नहीं, तुम सिर्फ CR देखिए, ECR नहीं, ECR। कोई रेलवे से अगर भ्रमण करते होगे तो ट्राई कीजिएगा, देखिएगा लिखा रहेगा गारंटी पोल बोल। कौन सा पोल जो पटरी के बगल में रहा है? तो रेलवे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, 3 पार्ट में रेलवे है। कितना जोन बताए थे, 18, 16 तो हुआ, 16 बताए तुमको। 17वां जोन क्या देखो बाबू, वेस्टर्न घाट पहाड़ है, मुंबई से लेके कन्याकुमारी तक एकदम लगातार, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, कहीं कहीं पे गैप छूटा है जिसको पास बोलते हैं, उसी से तुम पार कर सकते हो। तो ऐसे में इधर का लोग इधर आ नहीं सकता है, तो मुंबई से लेके पूरे मंगलुरु तक, गोवा तक, गोवा से आगे मंगलुरु तक एक रेलवे बनाया गया, जिसके इस साइड में पहाड़ है, वेस्टर्न घाट पहाड़, और इधर में समुद्र है, उसके बीच से रेलवे बनाया गया है। इसी का नाम है कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे, चूंकि इस तट का नाम है कोंकण, इसीलिए इसका नाम हो गया कोंकण रेलवे। इसी का शूटिंग किया चेन्नई एक्सप्रेस में, जहां शाहरुख खान को उतारा है, और जो झरना जैसा बह रहा है पूरा, उस झरना का नाम है दूध सागर फॉल, वो गोवा में है। चेन्नई एक्सप्रेस देखे, उतारा उसको मिनम्मा मिनम्मा करते हुए, ठीक है। तो जिस जगह उतारा वहां झरना बह रहा था, किसको ध्यान है कि झरना बह रहा था, बहुत ऊंचा सा, वो जो झरना उसका नाम है दूध सागर फॉल, और वो कोंकण रेलवे है, इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल रेलवे पूरा। बाबू मुंबई से गोवा जाने में 35 से 40 मिनट एरोप्लेन से लगता है। हम लोग गए हैं पहले मुंबई से, गोवा से मुंबई, जब पिछले साल गए थे तब, और फिर मुंबई से रांची आए थे फ्लाइट से, तो मात्र 35 मिनट, 30-35 मिनट लगता है। बट फिर भी लोग ट्रेन का टिकट कटाता है और उससे जाता है, कारण एक साइड पहाड़, झरना, दूसरे साइड समुद्र, पूरा देखते हुए जाओगे। 6 घंटे का जर्नी है, मजेदार। तो संजना कब जाएगी, पढ़ लिख लो पहले, तो टेस्ट में लिख लो पहले। तो आप लोग देखिए, जाएगा जी लक्ष्मी नारायण, पापा का रेलवे का है भी तुम्हारा, इसके फादर रेलवे में है, तो इसके पास तो घूमने उमने का पहले से पास होगा, इसका कोई टिकट नहीं लगेगा, बाकी सबका लग जाएगा, ये फ्री है। जाओ घर जाके बोलो पापा कहने आप रेलवे में जॉब किए, फ्री में हम भी घूमते, बोल सकती है, देते हैं। तो 17वां जोन था, कौन सा जोन, कोंकण रेलवे। मुंबई से कहा, पहले गोवा, अब कर दिया मंगलुरु। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा, सबसे बेस्ट इंडियन रेलवे में से ना, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ले लिया, यूनेस्को ले लिया अपने धरोहर में इसको, सोचो कितना ब्यूटीफुल होगा, ठीक। और 18वां है मेट्रो रेलवे, सबसे पहली रेल, मेट्रो रेल जो चली थी वो कलकत्ता में चली थी। मेट्रो का हिंदी क्या था, भूमिगत रेलवे। 1984 में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, कहाँ, कोलकाता। उसके बाद चली दिल्ली में 2002 में, देन जयपुर में, देन चेन्नई, बेंगलुरु, जहां जहां चला, अभी 10 से ज्यादा शहर।
ठीक, लखनऊ में भी चल रही है, अपने पटना में भी बन रहा है। यूपी वो पहला राज्य है जहाँ पे 5 शहर में मेट्रो बन रहा है, मतलब एक बना उसमें लखनऊ, दूसरा नोएडा में चल ही रहा है, तीसरा कानपुर बन रहा है, चौथा नंबर पे वो बन रहा है बनारस में, एक और किसी शहर में था। 5 शहर में पूरे इंडिया का पहला मतलब स्टेट है जिसका 5 शहर में रेलवे है, वो कौन सा है? यूपी। ठीक, तो मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है कलकत्ता में। तो 16 जोन आप ऐसे पढ़े थे, उत्तर दक्षिण वाला पढ़े थे ना। 17वां कोंकण और 18वां कौन सा रेलवे? मेट्रो रेलवे कोलकाता में। ये 18 रेलवे जोन है। रेलवे बेहतर क्यों है? लंबे डिस्टेंस के लिए किराया कम है, लंबे डिस्टेंस के लिए किराया कम। चारों को हम देंगे उधर अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो रेलवे क्यों बेहतर है? सबसे पहला लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या चीज है? चीप है, सस्ता। आज गजनी बहुत नाम लिखी है, इधर सुनो, इन पर नाम ही लिखते जल्दी अपना। इसमें भी भैया लिख देता कि मेरा हाथ है, पढ़ लो, ये और अच्छा लगेगा। तो पहले कहाँ पे सबसे पहला रेलवे का क्या फायदा? चीप है। शॉर्ट डिस्टेंस की लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा थोड़ा कंफर्टेबल है भाई, आरामदायक है, सोने वोने का भी होता है, बैठने का होता है, चिनिया बादाम खाने का है, घूमने का है। बस में से तुमको देता है घूमने, बस यहाँ से वहाँ घूमो टहलो, नहीं कुछ हुआ गेट पे भी हवा खा लिया, टॉयलेट में भी घूम लिया, विदाउट टिकट भी चल गया, सब फैसिलिटी उपलब्ध ये है। रहता है तो चटनी बन जाता है अंदर में। टिकट लेके जाइए, चटनी काहे के लिए बन जाएगा? टिकट लेके हमेशा ही जाता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टिकट लेके नहीं गए। किधर तुमको भीड़ दिख जाता है? जाते हैं ट्रेन में तो नानी घर के साइड। पैसेंजर यहाँ गया हावड़ा चला था ना उससे। नानी घर के साइड। हाँ। तो वो इलाका है, बैकवर्ड इलाका है। चलो, हाँ तो गिनती का 10 को ट्रेन जाती है भागलपुर के रूट में, तो इलाका हुआ। अब इस शेखपुरा के रूट वाला कोई बोल दे आके इधर से कि सर हमारा बहुत बेहतर है, गिन के 5 ट्रेन, 2 फेरा पैसेंजर, 1 फेरा वो, ऐसे यही लगता है। एक ही एक्सप्रेस चलती गया हमारा, तुम सोच लो उसको क्या बोलेंगे? बाकी टाइम में बच्चा वहां गिट्टी गिट्टी खेलता है, ट्रेन नहीं चलती है। अब फ्री फुर्सत है भाई, हमको तो लगता है आदमी आईएएस का तैयारी कर लेगा रेलवे स्टेशन पे बैठ के, नहीं गुजरेगा कोई टेंशन ही नहीं होगा उधर। 5 ट्रेन दिन भर में गुजरेगी, तो फर्स्ट क्लास बैठ के उसकी स्ट्रीट लाइट में पढ़ लेगा। लखीसराय में बैठे पे तुरंत एक जाती है, दूसरा स्टार्ट, मेन लाइन हुआ। ठीक है, ओके, समझ जाती है तुमकी। तो सबसे पहले रेलवे क्या था? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चीप, दूसरा कंफर्टेबल था, आरामदायक नहीं है। अभी तुम सोच लो, मान के चलो प्रियांशु हुआ कि नहीं, इसका एक और मुंडन दिल्ली में बचा हुआ, ठीक है, 2-3 हुआ, एक और मुंडन मान के चलो दिल्ली में बचा हुआ, वो भी वहां पे बिरला मंदिर में, जहाँ गांधी जी प्रेयर करने जाते थे, आते टाइम वहीं पे मार दिया था गोली उनको, ठीक। अब ये गया बेचारा मुंडन करवाने, तो यहाँ से हुआ कि नहीं चलो नील सर को भी ले जाते हैं, और 2-4 तुम लोग को भी लेके गया। हम लोग को बोला कि ऐसा करते हैं, आप सबके लिए एक, कैसे जाइएगा? बस से? तुम लोग नहीं, छोटा गाड़ी चाहिए, ठीक, छोटा गाड़ी चाहिए। तो ये क्या किया, सबको एक को स्कॉर्पियो दे दिया कि 5-5 आदमी इस पर बैठ के चले जाइए। बहुत खुश हुए से, फट से उधर पल्लवी अपना नाम भी लिख दी सीट पे, मेरा ये चल। तो सब मिलके चले यहाँ से। यहाँ से दिल्ली लगभग 1200 किलोमीटर है, ठीक, फुआ बन के घूम रही है। चल, यहाँ से दिल्ली 1200 किलोमीटर है। स्कॉर्पियो वाला जो देगा इसको भाड़ा पे, वो देगा कि 10 किलोमीटर पे मेरा 1 लीटर खत्म हो जाता है, वो इससे 120 लीटर तेल लेगा एक साइड पे, अब फिर दूसरे साइड से 120 लीटर आने जाने का। ऐसा नहीं कि वहीं पे भीख मांगना हो, जाके आना भी है। तो 240 किलोमीटर चले, 1 लीटर तेल का जो दाम है भाई, वो 100 से तो पार है। तो 100 से इंटू कीजिएगा तो लगभग 24,000 का तेल हो गया। बाकी बीच में आप खाते पीते भी जाइएगा, टोल गेट भी भरिएगा, टोल गेट, ठीक है। तो कुल मिला के लगभग एक गाड़ी का 35,000 रुपया खर्चा आराम से चल जाएगा, ठीक। उससे कोई मतलब नहीं, 35,000 चला जाएगा। 35,000 में कितने लोग गए और आए? 5 लोग। ऊपर से शरीर का जो नुकसान होगा भाई, उसके बाद वो अलग ही हिसाब है।
ना तुमसे बैठा जाएगा ना उठा जाएगा। वो कंटिन्यू जो अगर 14 घंटे तुम चलोगे ना एक पोज में, उसमें सब समझ में आ जाता है कि क्या हुआ शरीर के हालत। तो ये कुल मिला के प्रियांशु के मुंडन में जाने का कार्यक्रम था। अब इसी समय क्या हुआ, इसमें से शुभम था, शुभम जरा होशियार था इसमें से, ऊपर में तो बांध ठीक है नहीं अब बांधना उन्होंने है। शुभम बोला कि ऐसा करो ट्रेन से, हाँ तुम इसको बांधने वाला था ऊपर, इसीलिए तुमको एक डिसीजन दिया कि ऐसा करो ट्रेन से चलो, इससे सस्ता है। कारण यहाँ से एसी का टिकट कटाओ तुम विक्रमशिला का, 16 घंटे में पहुंचा देगी विक्रमशिला। कहाँ दिल्ली? एसी का टिकट कटाओ 1500 रुपया एसी का टिकट का एक आदमी का, अप डाउन 15 दूनी 3000, 1000 रख दो उसके, 1000 का 500 बहुत हो गया। खाते पीते हाथी घोड़ा थोड़े खाए, 1-2 लीटर पानी पीते हुए चले। एसी में प्यास कम लगता है, पैसेंजर अगर में जाओगे उतना का पानी पी जाओगे बैठ, ठीक। तो कुल मिला के हुआ 3500, 1% पे खर्चा। 5 आदमी गया था भाई, 20,000 खर्च होके आ गया। कहाँ इसका 35 पड़ रहा था, 35,000 खर्च, तो 15,000 का प्रॉफिट। ऊपर से आदमी रात में सोया, सुबह यहाँ उठा एकदम धमाक कचौड़ पूरा मचा दिया घूम फिर के, फिर वापस आके सोया, इधर आके ड्यूटी करने लगा। तो ट्रेन का कंफर्टेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चीप है, भारी सामान ढोने के लिए इजी है, ठीक है। एक बार इनिशियल सेटअप लग जाता फिर उतना पैसा इसमें खर्च नहीं होता। ये सारी फैसिलिटीज है। थोड़ा खराब क्यों है, उबड़ खाबड़ सरफेस पे नहीं बन सकता है। प्लेन एरिया में रेलवे ज्यादा है, पहाड़ी में कम है। प्लेन एरिया में चौड़ी चौड़ी नदियां, उस पर पुल बनाने में हालत खराब हो जाता है। 2002 में वो पुल बनना स्टार्ट हुआ मुंगेर वाला, 2022 में जाके कंप्लीट हुआ, 20 साल लग गया पुल बनाने में, पैसा खर्च अलग है ना ये सब। तो ट्रेन का पटरी बनाना महंगा है। दूसरा, हिली एरिया में नहीं बना सकते, या फॉरेस्ट एरिया में, या दलदली एरिया में, या डेजर्ट में, इन सब में बनाना बहुत मुश्किल है। तीसरे नंबर में रेलवे में आजकल बहुत घाटा है, विदाउट बहुत सारे पैसेंजर्स विदाउट टिकट चढ़ जाते हैं, और वो सब इंडियन रेलवे को रिवेन्यू का दिक्कत करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के लॉसेज है रेलवे तक का। पाइपलाइन उसमें जोड़ देंगे वाटरवेज में। जय हिंद।